हेलो एवरीवन, आई एम शाइस्ता अंसारी एंड आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बेसिक सा टॉपिक जो है टेंस। अक्सर इस टेंस के मैटर में कुछ लोग कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि टेंस कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में अगर टेंस को अच्छे से समझा जाए तो टेंस डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से समझना होगा। तो टेंस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ कि टेंस होती क्या है एंड उसका यूज किस तरह से होता है। तो टेंस, जैसे कि टेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है काल। काल हम किस चीज को बोलते हैं? काल का मीनिंग होता है समय। अब जैसे कि समय है, तो समय होता कितने टाइप्स का है? तो समय जो होता है वो ओनली 3 टाइप्स का होता है। एक वो समय होता है जो अभी चल रहा है, एंड एक वो समय होता है जो हमारा बीत चुका है, एंड एक वो समय है जो हमारा आने वाला है। तो समय सिर्फ 3 ही तरह का होता है। उसी समय के लिए यूज होती है टेंस। तो टेंस के जो टाइप्स हैं वो हैं 3 टाइप्स, एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज प्रेजेंट टेंस, एंड द सेकंड टाइप ऑफ टेंस इज पास्ट टेंस, एंड द थर्ड टाइप ऑफ टेंस इज फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस यूज होती है वो उस समय के लिए यूज होती है जो अभी चल रहा है, एंड जो पास्ट टेंस यूज होती है वो उस समय के लिए यूज होती है जो बीत चुका है, एंड फ्यूचर टेंस जो हमारी यूज होती है वो उस समय के लिए यूज होती है जो अभी आने वाला है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, एंड पास्ट टेंस को हिंदी में बोला जाता है भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोला जाता है भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस इन ऑल 3 टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस है इसके भी 4 पार्ट्स होंगे। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के ऑल पार्ट्स का नेम लिख लेते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड द सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के ये नेम्स थे, सिमिलरली वैसे ही पास्ट टेंस के नेम होते हैं। ओनली यहाँ पर हमें इतनी चेंजिंग करनी है कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट वर्ड यूज हुआ है वहाँ वहाँ हमें पास्ट टेंस में ओनली पास्ट वर्ड का यूज करना है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमारी फर्स्ट टाइप थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट वर्ड को चेंज करके यहाँ पर ओनली पास्ट वर्ड को पुट कर दिया है। तो पास्ट टेंस में हमारा फर्स्ट टाइप बन चुका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमारे पास्ट टेंस में नेम्स थे, सिमिलरली वैसे ही हमारे फ्यूचर टेंस में नेम होंगे। जो फ्यूचर टेंस की फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस होगी वो होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड जो सेकंड वन होगी वो होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड जो थर्ड होगी वो होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वाली होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमें फ्यूचर टेंस का नेम लिखने के लिए नीड नहीं है। आई थिंक आप इतने से ही समझ चुके होंगे कि फ्यूचर टेंस के नेम्स किस तरह से लिखे जाएं। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक को, जो कि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का कोई रूल होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंसेस बनाए जाए तो उसमें लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस टेंस के सेंटेंसेस की पहचान ये है कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। जैसे कि मैं पत्र लिखती हूँ, तो इस सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है पी हूँ, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं खाना खाती हूँ। यहाँ पर ये पी हूँ वर्ड आया है वाक्य के अंत में। तो इसलिए इसमें बेटर होता है कि पहले ही हम किसी भी टेंस के पहचान को लिख लें कि उसके वाक्य के अंत में कौन से वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, एंड उसका फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, क्या इस टेंस को ट्रांसलेट करने के रूल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो रूल हमारा यूज होगा वो यूज होगा ओनली प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एंड आई और यू के साथ, बिकॉज आई एंड यू हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वो सिंगुलर तो है बट उनमें जो रूल यूज होगा
वो रूल प्लूरल का ही यूज होगा। एंड उसके बाद है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स का रूल। जब भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब फर्स्ट सेंटेंस को इसके देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं पत्र लिखती हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर है मैं पत्र लिखती हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर बात जो की जा रही है वो मैं के बारे में की जा रही है। तो ये जो मैं वर्ड है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। एंड वर्ब क्या होता है, सेंटेंस के अंदर जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। जैसे कि सेंटेंस के अंदर जो काम किया जा रहा है वो लिखने का किया जा रहा है, तो ये जो लिखती वर्ड है वो वर्ब है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है, वर्ब का इफेक्ट जिस वर्ड पे पड़ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि वर्ब है हमारा लिखती, इसमें जो काम किया जा रहा है वो लिखने का किया जा रहा है। तो लिखने का इफेक्ट हमारा कौन से वर्ड पे पड़ रहा है, खुद से ही ये क्वेश्चन करो कि जैसे इसमें बात की जा रही है लिखती हूँ, तो क्या लिखती हूँ, पत्र। तो इसका मतलब हमारा जो इसमें वर्ब का इफेक्ट पड़ा वो इस वर्ड पे पड़ा, दैट्स मीन ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब इस सेंटेंस को हम यहाँ ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं के साथ में कौन सा वाला रूल हमारा अप्लाई होगा। तो मैं के साथ में हमारा ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले इसमें यूज करेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा आई जो वर्ड है वो यूज हुआ है मैं के लिए। एंड उसके बाद हमें यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारा इसमें लिखती, बिकॉज इसमें काम जो हो रहा है वो लिखने का हो रहा है। लिखती जो वर्ड है वो बना है लिखने से, एंड लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, एंड राइट ही इसकी फर्स्ट फॉर्म है। एंड राइट वर्ड ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट। एंड अब जो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा पत्र। तो पत्र को बोलते हैं लेटर, बट लेटर से पहले आ लगाना कंपलसरी होता है। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा आई राइट आ लेटर। एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है मैं, एंड मैं के साथ में हम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले इसमें यूज करेंगे हम सब्जेक्ट है हमारा आई, एंड उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एंड जो इसमें वर्ब है वो है खाती। ये जो खाती है, खाती वर्ड कहाँ से बनता है, खाने से। अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट भी इसका खाना है, एंड ये जो खाती वर्ड बना वो भी खाने से बना। तो इन दोनों के दोनों खाने में डिफरेंस क्या है, एक खाना वो खाना होता है जिसको हम खाते हैं, जिसको बोलते हैं भोजन। तो उस भोजन वाले खाने को वो हमारा ऑब्जेक्ट में होता है, जो भोजन वाला खाना होता है वो ऑब्जेक्ट में होता है, तो उसको बोलते हैं फूड। एंड जो एक्शन वाला खाना होता है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम एक्शन करते हैं, तो वो ये वाला वर्ड है जिसको बोला गया है खाती। तो इस वाले वर्ड के लिए यूज होगा ईट, बिकॉज इस खाने को बोलते हैं ईट। एंड जो ऑब्जेक्ट वाला खाना है उसको बोलते हैं फूड। तो हमारा सेंटेंस होगा यहाँ पर आई ईट फूड। और नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम। अब ये तुम वर्ड को इंग्लिश में बोलते क्या है, तो तुम वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ में हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, तो जैसे कि हमने आई के साथ में यहाँ प्लूरल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम वैसे ही इसमें यू के साथ में प्लूरल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो तुम है, जिसको बोलेंगे यू। एंड उसके बाद हमें यूज करनी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब है हमारा वो है यहाँ पर गाते जो वर्ड है वो कहाँ से आता है। अब सेम जैसे कि अभी मैंने खाने के बारे में डिफरेंस बताया, वैसे ही हम इस गाना गाते के बारे में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो गाना एक ये गाना है एंड एक ये गाना, ये जो गाते वर्ड है वो भी गाने से बना, एंड एक गाना ये है। तो ये जो गाना वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है, एंड ये जो गाते वर्ड है वो है हमारा वर्ब।
तो गाने में वर्ब के लिए जो यूज होता है वो यूज होता है सिंग, एंड जो ये गाना होता है इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वाले गाने को बोलते हैं सॉन्ग। तो सॉन्ग से भी पहले आ, सॉन्ग, आ यूज करना कंपलसरी है। तो हमारा सेंटेंस होगा यहाँ पर यू सिंग आ सॉन्ग। एंड और नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, तुम किताब पढ़ते हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पर तुम के साथ में फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था, वैसे ही इस सेंटेंस में भी फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इसमें भी पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें यहाँ पर यू, एंड उसके बाद देखेंगे वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ते, बिकॉज इसमें काम किया जा रहा है पढ़ने का। तो पढ़ते जो वर्ड है वो आता है पढ़ने से, एंड पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। तो इसमें लिखेंगे रीड। एंड अब हमें यूज करना होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि इसमें एक्शन हुआ पढ़ने का, तो क्या पढ़ते हैं, किताब। तो किताब जो वर्ड होगा हमारा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें लिखेंगे यू रीड द बुक। द लगाना इसमें कोई इतना कंपलसरी भी नहीं है। अगर हम इतना भी लिख दें कि यू रीड बुक तो वो सेंटेंस भी हमारा करेक्ट होगा। एंड अगर लिखा है यू रीड द बुक तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट होगा। बट डिफरेंस ओनली इतना ही है कि इसमें स्पेशल एक ही बुक की बात की जा रही है, एंड अगर बुक के पहले हम इसमें द यूज नहीं करते तो वो सेंटेंस हमारा कॉमनली यूज हो जाता कि हम कॉमनली किसी भी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, बिकॉज हम लिखा है। यहाँ पर भी हम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम के लिए इंग्लिश में लिखेंगे, हम के लिए यूज करते हैं वी। उसके बाद हमें यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड जो वर्ब है हमारी वो है खेलते हैं। खेलते हैं को बोलते हैं प्ले, बिकॉज खेलते वर्ड बनता है खेलने से, जिसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है। एंड उसके बाद है क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है वे खाना खाते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इसमें दे, एंड इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है खाते हैं। तो खाते हैं के लिए मैंने अभी भी बताया कि इस खाने को बोलते हैं ईट, बिकॉज ये हमारा वर्ब है। एंड जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो है खाना, तो खाने को लिखेंगे फूड। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में है वह किताब पढ़ती है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए उन ऑल में सब्जेक्ट प्लूरल था, एंड हमने अभी प्लूरल सब्जेक्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया है। एंड अब जो हमारा ये सेंटेंस आया है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, बिकॉज इसमें है वह। तो अब वह जो होता है उसके लिए इंग्लिश में टू वर्ड्स यूज होते हैं, एक यूज होता है ही एंड एक यूज होता है शी। अगर लड़की के बारे में बात की जा रही है तो हम वह के लिए यूज करेंगे शी, एंड अगर लड़के के बारे में बात की जा रही है तो उसमें हम यूज करेंगे ही। तो यहाँ पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करना है। जैसे कि मैंने पहले ही यहाँ पर लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा शी। अब हमें यूज करना है इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ती, तो पढ़ती वर्ड बनता है पढ़ने से। एंड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस में से एक वर्ड अप्लाई करना है। तो इस वर्ब में हम एस ऐड करेंगे या फिर ईएस ऐड करेंगे। रीड के साथ में हमें एस ऐड करना होगा, एंड उसके बाद हमें सिंपली लिख देना है ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट है किताब। शी रीड्स बुक। इसमें द बुक भी लिख सकते हैं एंड बुक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह खाना खाता है। तो इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें नीचे वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें भी तो इस सेंटेंस में भी पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, एंड जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर ही होगा, बिकॉज यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात की जा रही है। एंड उसके बाद हमें यूज करना होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड इसका जो वर्ब है वो ईट है। ईट में हमें यहाँ पर एस ऐड करना होगा, बिकॉज फॉर्मूले में ऑलरेडी लिखा है कि एस या ईएस ऐड करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एंड देन हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट।
तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होगा खाना, एंड खाने को बोलते हैं फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा किताब पढ़ती है। तो राधा यहाँ पर किसी का नेम यूज हो रहा है, एंड जब किसी का नेम यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एक के बारे में ही बात की जा रही है। सो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो इसमें भी हम सिंगुलर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर राधा, एंड उसके बाद लिखेंगे इसका वर्ब, वर्ब है इसमें रीड, एंड रीड में हमें एस ऐड करने की नीड है बिकॉज यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। एंड उसके बाद इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है किताब। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, मोहन सोहन के साथ पढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो पहले लिखेंगे मोहन, एंड अब देखेंगे इसमें कि वर्ब क्या है। जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यूज हुआ, एंड उसके बाद हमें देखना है कि वर्ब क्या है। तो इस सेंटेंस में हमारी वर्ब होगी पढ़ता है, बिकॉज पढ़ता जो वर्ड है वो पढ़ने से बना, एंड पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। तो रीड में यहाँ पर हमें एस ऐड करना होगा बिकॉज ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या ईएस ऐड किया जाता है, एंड उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 3 वर्ड्स का है, बिकॉज ये है सोहन के साथ। तो ये सोहन के साथ ये जो 3 वर्ड्स में यूज हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोहन के साथ को के साथ के लिए यूज होता है विद, एंड किसके साथ है तो सोहन के साथ, तो यहां पर लिखेंगे सोहन। एंड अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो बच्चे हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो प्लूरल वाला ही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सबसे पहले यूज करेंगे इसमें सब्जेक्ट, एंड उसके बाद यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। वर्ब है इसमें जाते, जाने को बोलते हैं गो, एंड कहाँ जाते हैं स्कूल, तो स्कूल होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो टू लगा करके यहाँ पर स्कूल लिखेंगे। जब भी कोई जाने वाला सेंटेंस बनाए उस जगह का भी नाम लिखा हो जहां जाने के बारे में बात की जा रही है, तो गो के आगे टू लगाना कंपलसरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। अब जैसे कि बच्चों को इंग्लिश में, एक से ज्यादा बच्चों को इंग्लिश में चिल्ड्रन बोलते हैं, बट एक बच्चे को बोलेंगे चाइल्ड। तो चाइल्ड होगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज करनी है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है जाता, जाता वर्ड बनता है जाने से। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का अगर ये सेंटेंस है तो हमें वर्ब में यहाँ एस या ईएस में से एक वर्ड यूज करना होगा। तो गो के साथ में यहाँ पर सुइटेबल होगा ईएस, तो ये वर्ड बन जाएगा गोज, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस में है वह लड़का शोर मचाता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो 2 वर्ड्स में होगा, बिकॉज जो बात की जा रही है सेंटेंस के अंदर वो वह लड़के के बारे में बात की जा रही है। तो वह लड़के को बोलेंगे दैट बॉय। एंड उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एंड इसमें हम यूज करेंगे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। इसमें जो हमारा वर्ब है वो है मचाता, मचाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो मेक में एस ऐड करेंगे। शोर, इसमें क्या मचाने की बात हो रही है, शोर। तो शोर जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। शोर के लिए यूज होता है नॉइज वर्ड, बट नॉइज से पहले आ लगाना कंपलसरी होता है। तो ये बन चुका है दैट बॉय मेक्स अ नॉइज। एंड अब इसी का नेक्स्ट सेंटेंस है वे लड़के शोर मचाते हैं। जैसे कि
यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सेम है, बट ओनली इसमें एक वर्ड का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ था, वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट यूज हुआ वो प्लूरल सब्जेक्ट यूज हो गया। अगर सिंपली इसमें वे शोर मचाते हैं लिखा होता तो इस वे के लिए दे यूज होता, लेकिन जब भी वे वर्ड के आगे कुछ एक और वर्ड यूज हो तो उसमें वे के लिए दोज यूज करना होगा, बिकॉज यहाँ पर ओनली एक सिंगल वर्ड में वे नहीं लिखा है, ये 2 वर्ड्स का सब्जेक्ट है, तो इसमें यूज होगा दोज बॉयज। एंड अब यहाँ पर शोर मचाते हैं एंड वर्ब है इसमें हमारी मेक। मेक में हमें कुछ ऐड नहीं करना बिकॉज ये प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस है। एंड ऑब्जेक्ट होगा अ नॉइज। तो अब यहाँ पर बचे हैं हमारे 2 सेंटेंसेस। आई थिंक अगर आपको ये टेंस क्लियर हो गई हो तो एंड इसके बारे में समझ आ गया हो तो इन 2 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप खुद से करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड आगे भी अगर आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पर कंटिन्यूअसली बने रहें।